इस वीडियो लेसन में हम कुल 4 टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। हमारे पड़ोसी देशों की संक्षिप्त जानकारी। दूसरे टॉपिक में हम बात करेंगे भारतीय राज्यों की सीमा से संलग्न हमारे पड़ोसी देश कौन-कौन से हैं। और तीसरा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो विभाजक रेखा बनी हुई है उसके क्या-क्या नाम है और कौन-कौन से देश हैं। और चौथा टॉपिक रहेगा हमारे देश के हमारे देश से संबंधित प्रमुख चैनल या जल संधि या जलडमरू मध्य और उनको विभाजित करने वाले देश कौन-कौन से। पहले टॉपिक को शुरू कर रहे हैं हमारे पड़ोसी देश या जिनको हम कहते हैं अंग्रेजी में नेबरिंग कंट्री। दोस्तों, भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों से टच करती है। उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, उत्तर की ओर चीन, नेपाल और भूटान, और पूर्व में यह सीमा बनाती है म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। म्यांमार का पूरा नाम बर्मा भी है। पहले म्यांमार को बर्मा के नाम से जानते थे, वर्तमान में इसका नाम म्यांमार है। दक्षिण में हमारे 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव व भारत को मिलाकर एक सम्मिलित नाम दिया गया है भारतीय उपमहाद्वीप। इन सब देशों को भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल किया गया है। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। ये तो आपको पहले से ही जानकारी है कि क्षेत्रफल में भारत विश्व में 7वें नंबर पर और जनसंख्या की दृष्टि से चीन को छोड़कर दूसरे नंबर पर है। चीन पहले नंबर पर है और भारत दूसरे नंबर पर है। लेकिन दक्षिण एशिया की बात करें, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। भारत के 16 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती है। टोटल 18 इनकी संख्या है, जिनमें 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर में कर लेते हैं, अगले टॉपिक में कर लेंगे। भारत एवं श्रीलंका पाक जल संधि द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। भारत के तमिलनाडु एवं श्रीलंका के मध्य आदम ब्रिज स्थित है। पंबन द्वीप, जिस पर रामेश्वरम नामक जो तीर्थ स्थल है, पंबन द्वीप पर स्थित है, इसी ब्रिज का हिस्सा है। आदम ब्रिज की शुरुआत तमिलनाडु में धनुषकोडी नामक स्थान से होती है। अगला टॉपिक हम देखते हैं भारतीय राज्यों की सीमा से संलग्न देश। हम शुरू करते हैं पूर्वी भारत की ओर से। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और पश्चिम बंगाल 3 राज्य और लद्दाख, ये 4 ऐसे हैं जिनकी सीमा 3 देशों से टच करती है। शुरुआत करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश की 3 देशों से जो सीमा लगती है, चीन, भूटान और म्यांमार। सिक्किम की भी 3 ही देशों से सीमा टच करती है, नेपाल, भूटान और चीन। इसके बाद में 2 देशों से सीमा टच करने वाला राज्य, जिसमें मिजोरम, पहले नंबर पर हम मिजोरम को ले रहे हैं। मिजोरम की सीमा टच करती है बांग्लादेश और म्यांमार से। मिजोरम के साथ ही असम की सीमा भी 2 देशों से टच करती है, भूटान और बांग्लादेश से। 2 देशों से सीमा टच करने वाला तीसरा राज्य हमारे देश का है उत्तराखंड, जिसकी सीमा टच करती है नेपाल और चीन से। शेष राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की हम चर्चा करेंगे, उनकी सीमा एक एक देश से टच करती है। क्रम से देखते हैं हम, नागालैंड से शुरू करते हैं। नागालैंड, इसकी सीमा टच करती है म्यांमार से। मणिपुर म्यांमार से। मिजोरम की बात हमने कर ली। मिजोरम के बाद में समीपवर्ती राज्य जो है त्रिपुरा, इसकी सीमा बांग्लादेश से टच करती है। मेघालय की सीमा बांग्लादेश से। बिहार राज्य की सीमा नेपाल से। उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से। हिमाचल प्रदेश की सीमा चीन की सीमा से टच करती है।
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से टच करती है। जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं बना था जम्मू कश्मीर, तब इसकी सीमा पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान से टच करती थी। वर्तमान में इसका जवाब पाकिस्तान ही रहेगा। पंजाब की सीमा पाकिस्तान से टच करती है, राजस्थान की सीमा भी पाकिस्तान से, गुजरात की सीमा पाकिस्तान से टच करती है। इस तरह से इस टॉपिक में हमने जाना कि 3 राज्यों की सीमा 2-2 देशों से टच करती है, शेष की एक-एक देश से टच करती है। इस तरह से 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। अगला टॉपिक हम देखते हैं, भारत और भारत के पड़ोसियों के बीच में जो विभाजक रेखा है उनकी नाम। पहली विभाजक रेखा रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच में सीमा बनाती है। हमें इस बात की पहले से ही जानकारी है कि विभाजन जब देश का हुआ था शुरू में 1947 में, तब भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बने थे। बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था और इनके बीच में, दोनों देशों के बीच की जो सीमा है, भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के बीच की सीमा, इसको कहेंगे हम रेड क्लिफ रेखा। भारत पाकिस्तान की जो ये सीमा है, ये अध्यारोपित सीमा है, प्राकृतिक सीमा नहीं है। दूसरी विभाजक रेखा है मैक-मोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच में सीमा बनाती है। और तीसरी विभाजक रेखा का नाम है डूरंड रेखा, ये भारत और अफगानिस्तान दोनों की सीमा बनाती है। आपको बताते चले कि यह रेखा वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर है, पीओके जिसको संक्षिप्त रूप से हम बोलते हैं पीओके, उसमें स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, प्रमुख चैनल या जल संधि या जल डमरू मध्य और उनके द्वारा विभाजित क्षेत्र। 8 डिग्री चैनल भारत के मिनिकोई, जो लक्षद्वीप का एक पार्ट है, लक्षद्वीप में स्थित है मिनिकोई, उसको पृथक करता है मालदीव से। 9 डिग्री चैनल मिनिकोई और लक्षद्वीप को पृथक करता है। लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है मिनिकोई, ये भी ध्यान रहे। 6 डिग्री चैनल इससे पृथक होता है ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के बीच में है। अंडमान का जो लघु अंडमान है और निकोबार का कार निकोबार है, उनके बीच में 10 डिग्री चैनल खींची हुई है। ग्रेट चैनल इससे पृथक होता है इंदिरा पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो इंदिरा पॉइंट है वो, और पड़ोसी इंडोनेशिया देश। इन दोनों के बीच में, इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है। पाक जल संधि से विभाजित क्षेत्र है भारत और श्रीलंका। भारत का तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका का जाफना प्रायद्वीप, इन दोनों के बीच में पाक जल संधि है, कोको जल संधि। इससे विभाजित क्षेत्र है अंडमान और कोको द्वीप। कोको द्वीप है, उस पर म्यांमार का अधिकार है, म्यांमार के अंडर में आता है कोको द्वीप। भारत का अंडमान, जिनके दोनों के बीच में कोको जल संधि है। मित्रों, इस वीडियो में दी हुई जानकारी यदि आपको पसंद आ गई तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। अपने साथियों को वीडियो शेयर भी करें। मिलते हैं किसी ऐसे ही ज्ञानवर्धक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।